साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित पीर भाई, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ऐसे लग रहा है कि ट्विटर जो है वो तो इंडिया में आ गया है। पहले पराग अग्रवाल थे, अभी एलन मस्क जो है उन्होंने ट्विटर सुनना $44 बिलियन का खरीद लिया है। जिसके नतीजे में इलॉन मस्क ने ट्विटर को तकरीबन $44 अरब में खरीदने का मुआहदा कर लिया है। मुआहदे के मुताबिक इलॉन मस्क ट्विटर की खरीदारी के लिए $54.20 फी शेयर रकम अदा करेंगे। मुआहदे के बाद इलॉन मस्क ट्विटर के वाहिद सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। ये दुनिया भर में अब तक की किसी भी प्राइवेट कंपनी को खरीदने का सबसे बड़ा सौदा है। इलॉन मस्क बैन कभी कभी टाइम देते हैं। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई। थैंक यू सीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित पीर भाई, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ऐसे लग रहा है कि ट्विटर जो है वो तो इंडिया में आ गया है। पहले पराग अग्रवाल थे, अभी एलन मस्क जो है उन्होंने ट्विटर सुनना $44 बिलियन का खरीद लिया है। तो आप क्या देखते हैं कि ये इसमें इंडिया की क्या इसमें इंटरेस्ट है? क्या प्राग कल को कोई देखे, ये $44 बिलियन तो बहुत बड़ा खैर पैसा है, ये तो कोई अमेरिकन ही अफोर्ड कर सकता है। लेकिन हाउ डू यू फाइंड कि इससे ट्विटर कैसे तब्दील होगा? और इंडिया क्योंकि सबसे मेरा ख्याल है बड़ा ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है इस तरह के सोशल मीडिया एप्स को। तो आप क्या समझते हैं इंडिया को इसमें क्या जो है वो स्ट्रेटेजिक जो है वो एडवांटेज होगा in terms of technology, in terms of finance, in terms of significance? एक इंडियन चलो इसको होल्ड कर रहे हैं, आप इसको हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये तो आज का दुनिया का हॉटेस्ट टॉपिक है अभी। तो मुबारकबाद देता हूँ आपको, आपने ये टॉपिक उठाया। देखिए चीमा साहब, ये जो ट्विटर का टेक ओवर हुआ है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मैं ट्विटर पे बहुत खुले तरह से बोलता हूँ, इसलिए मेरा अकाउंट आज तक उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। बाय द वे 2 बार मुझे ब्लॉक भी कर चुके हैं। मतलब मैं किसको थ्रेट हूं, मैं कहाँ का टेररिस्ट हूं, मैं कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हूं, ये मुझे नहीं पता। ये पराग अग्रवाल जाने, एलॉन मस्क जाने, जैक डॉर्सी जाने। चलिए कोई बात नहीं, उनका प्लेटफॉर्म है, उनकी मर्जी है। अब देखिए चीमा साहब, ट्विटर को समझना पड़ेगा। ट्विटर सबसे पहली बात तो है कि ये बना था एक प्लेटफॉर्म। अब ये बन चुका पब्लिशर। पब्लिशर इसलिए बन गया कि जिसके पास एडिटिंग का राइट होता है, जिसके पास सेंसरशिप का राइट होता है, वो पब्लिशर होता, प्लेटफॉर्म तो होता ही नहीं। नहीं तो आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कैसे निकाल दिया? अगर आप प्लेटफॉर्म हो, अगर फ्री स्पीच की बात है तो डोनाल्ड ट्रंप को निकालते आपकी सारी पोल पट्टी उसी दिन खुल गई थी। अब मेरे जैसे आदमी का, जिसके 3,000 से ज्यादा नेशनल टी पे डिबेट है, 500 से ज्यादा हर नेशनल इंटरनेशनल पब्लिकेशन में आर्टिकल है, आप लोगों के साथ भी 100 से ज्यादा इंटरव्यू हो गए होंगे पाकिस्तान मीडिया पे, तब भी मेरे को लिखाया नॉट सफिशिएंट क्रेडेंशियल्स। मैंने कहा भाई अब किससे चिट्ठी लिखवाऊं? मोदी जी से लिखवाऊं, बाइडन साहब से लिखवाऊं, कमला जी से लिखवाऊं, तब मेरे क्रेडेंशियल बनेंगे? ये ट्विटर की कहानी है। तो अब ये जो टेक ओवर हुआ, देखिए चीमा साहब, पहली बात, मैं ये नहीं मानता जो इलॉन मस्क साहब बोल रहे कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच। चीमा साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच 3 वर्ड, हाँ। कीमत $44 बिलियन। 3 वर्डों की कीमत $44 बिलियन। एक अमेरिकन बिजनेसमैन, व्यवसायिक, व्यापारी $44 बिलियन किसने लगा रहा? सुमित पीर, कमर चीमा और हम जैसे दर्शकों को एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्लेटफॉर्म मिले। अरे भाई, किस दुनिया में रहते हैं हम? मतलब हम होश की दवा करें। ये देखिए, पहले उसने कोशिश की थी 10% टेक ओवर ले और कंट्रोल ले, उसको मना कर दिया। फिर बात हुई कि मैं पूरा ही ले लेता हूं जी $44 बिलियन में। और आज ये भी खबर थी कि हो सकता है, दिस अ पॉसिबिलिटी, पराग अग्रवाल माइट हैव टू रिजाइन। उनका एक रिपैट्रिएशन पैकेज है शायद $44 मिलियन का उनको मिलेगा। मतलब रिपैट्रिएशन पैकेज जिसे कहते हैं कि आप सीओ नहीं रहेंगे। अब ये चीज मेरे गले नहीं उतरती चीमा साहब। जिस बंदे की नेटवर्थ, मैं मोस्टली के मालिक बन गए हैं। दुनिया की महंगी तरीन बिजनेस डील फाइनल हो गई है, जिसके नतीजे में इलॉन मस्क ने ट्विटर को तकरीबन $44 अरब में खरीदने का मुआहदा कर लिया है। मुआहदे के मुताबिक इलॉन मस्क ट्विटर की खरीदारी के लिए $54.20 फी शेयर रकम अदा करेंगे। मुआहदे के बाद इलॉन मस्क ट्विटर के वाहिद सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। ये दुनिया भर में अब तक की किसी भी प्राइवेट कंपनी को खरीदने का सबसे बड़ा सौदा है। इलॉन मस्क बैनुल-अक़वामी ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला और अमरीकी एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स के भी मालिक हैं। वो निजी शोबे से लोगों को खला में भेजने का प्रोग्राम भी रखते हैं।